नमस्कार। आज योग के तीसरे चरण के बारे में मैं कुछ बोलूँगा। तीसरा चरण है आसन यानी योगासन। पूरे विश्व में इस योगासन के द्वारा ही योग को लोकप्रियता और प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। योग की ऐसी ख्याति केवल योगासन के द्वारा ही और प्राणायाम के द्वारा ही बढ़ी है। इस आसन को इतना महत्व पूरे विश्व में क्यों मिला? क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे पूरी दुनिया ने जाने और माने। पर योगासन केवल एक चरण है पूरे योग साधना का। तीसरा चरण है और खेद की बात यह है कि वो केवल एक चरण है, लेकिन पूरे योग की जान पहचान इस आसन और प्राणायाम ये दो चरणों के द्वारा ही या दो चरणों तक ही सीमित है। ये दुख की बात है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को, योगासन करने वाले और प्राणायाम करने वाले लोगों को न यम पता है न नियम पता है। यम के 5 प्रकार 5 चरण नहीं मालूम, नियम के 5 प्रकार 5 चरण नहीं मालूम, और वो अपने आप को योग साधना के योगी कहलाते हैं। न प्रत्याहार के बारे में पूरी जानकारी है, न धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में। केवल योगासन और प्राणायाम और थोड़ा बहुत आहार प्रत्याहार के बारे में कुछ लोगों को वो भी पता है। ये 3 चरण अगर छोड़ दिए तो योगासन बाकी के 5 अंगों को, योग साधना बाकी के 5 अंगों को बड़ी विस्तृत रूप से समझाता है, ये हम भूल जाते हैं। चलो कोई बात नहीं। इन योगासन, प्राणायाम और प्रत्याहार चरण को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसी के द्वारा इतनी ख्याति, कीर्ति, प्रसिद्धि और लोकप्रियता इस योग साधना को, इस योग सूत्र को मिली है। कोशिश करें हम कि बाकी के चरणों को भी हम जाने, पहचाने, माने, उसका अभ्यास करें, उसकी साधना करें और अपने आप को और अच्छा योगी, अच्छे साधक, अच्छे योग साधक बनने की कोशिश करें। इन आसन का क्या महत्व है? ये आसन क्यों करना चाहिए? देखो, कोई भी साधना हो, कोई भी काम हो, भले आप झाड़ू मारना है, बर्तन मांजना है, खाना पकाना है या ऑफिस में कुछ काम करना है, टेबल के ऊपर है, टेबल के नीचे है, ज़मीन के ऊपर है, ज़मीन के नीचे है, कोई भी काम हो, उसके लिए शरीर अच्छा होना आवश्यक है। वैसे ही किसी भी साधना की पहली आवश्यकता स्वस्थ शरीर है। जब तक हम स्वस्थ नहीं होते तब तक हम स्व में स्थित नहीं होते। इसलिए पहले स्वास्थ्य को महत्व दिया गया है, और स्वास्थ्य तन, मन इन दोनों के संतुलन से आता है। तो तन को संतुलित कैसे करें? तो तन जहां जहां दुर्बल है वहां वहां उसका बल बढ़ाए, जहां जहां निर्बलता है वहां वहां उसका बल बढ़ाए। मन को संतुलित कैसे करें? आलस्य, निराशा, उदासी, बेचैनी, क्रोध, अतिक्रोध, ये बहुत सारी बातें मन को भटका देती है। तो मन को उस योगासन करने के लिए दृढ़ करें, और एक बार योगासन शुरू होने के बाद में वो लवचिकता जो मिलेगी आपको, जो स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, जो दुर्बलता आपको जाएगी शरीर की, उसी के द्वारा मन भी आपका बलवान बनेगा। मन को आदत लगानी है आसन में ठहरने की, और शरीर को भी आदत लगानी है उसी आसन में दृढ़ रहने की, स्थिर रहने की।
उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। वृक्षासन है। वृक्ष कैसा खड़ा है इस खुले आकाश के नीचे, वैसे ही अपने आप को इस आकाश के नीचे स्थिर रूप से खड़ा करना है। ये वृक्षासन है। पर्वतासन है। पर्वत के जैसे हम अपने आप को स्थिर करें, ना कोई हलचल, ना कोई बेचैनी। इस तरह त्रिकोणासन है, भुजंगासन है, शशांकासन है, ताड़ासन है, ऐसे बहुत सारे आसन हैं। कम से कम 84 आसन की बात की है और ज़्यादा से ज़्यादा 112-116 तक आसन के बारे में जानकारी मिलती है। इतने सारे प्रकार के आसन हैं। सारे पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति इन सब का उपयोग करके एक ऐसे सिलेबस की रचना की है कि उसके द्वारा हम अपने शरीर को दृढ़, स्थिर, संतुलित, लवचिक और मजबूत बना सकते हैं। जैसे ही आप इस योगासन को शुरू करना प्रारंभ करते हैं कि मुझे करना ही है और मैं करते ही रहूँगा, इस निरंतरता की वजह से आप में धीरे धीरे मन के ऊपर भी बहुत सारा अच्छा प्रभाव मिलता है। जैसे बेचैनी कम होती है, क्रोध कम होता है, आप शांत होते हो। ये जो चित्त है, जो बेचैन है, वो स्थिर होता है। ऐसे बहुत सारे फायदे जो मन को संतुलित करते हैं, शांत करते हैं और विशाल दृष्टि देती है इस मन को। हम इस कुदरत के जो भी चीज़ें हैं, जैसे पर्वतासन है तो हम पर्वत के द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम कुदरत के साथ एक रूप हो जाते हैं। हम निसर्ग के साथ अपने आप को ढाल लेते हैं। हम यंत्र के इस युग में नैसर्गिक होना, कुदरती होना भूल गए। हम स्वयं निसर्ग है, हम स्वयं कुदरत है। हम यंत्र नहीं है, हमें जान है, हम निसर्ग है। इस प्राण को सारे वैश्विक प्राण से एक साथ जोड़ने की जो कला है, उसके साथ तादात्म्य होने की जो कला है, उसके साथ एकात्मता, एक रूपता होने की जो कला है, वो योगासन के द्वारा प्राप्त की जाती है। तो ये योगासन है। सबसे लोकप्रिय चरण योगासन। धन्यवाद।